राम जी का मंदिर बनने में 500 वर्ष लग जाता है, पर हनुमान जी का मंदिर तो गली गली में जहीं देखो वहीं पर बना हुआ है। अब रावण बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, लोगों को भड़काने में बहुत माहिर था। तो हमको लगा कि कहीं का हिंद केसरी होगा, बड़ी भारी पहलवान होगा, कहीं का राजा होगा। तो तू तो नौकर निकला, टाइम ही तो पास कर रहे हैं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। एक ही साथ हिरण्यकश्यपु के पास भी बैठते हैं और नारायण के पास भी बैठते हैं। बताओ ऐसा कोई मिलेगा दुनिया में? दोनों से सहज संबंध है। आज तो मामला गड़बड़ हो जा रहा है। कुछ इधर ज्यादा छाप गए तो उधर से फिर छप जाओगे, इधर ज्यादा छाप गए तो उधर से नप जाओगे, मुश्किल हो जाती है। पर जर्नलिज्म के सबसे श्रेष्ठ आइडियल अगर कोई हैं तो वो नारद जी महाराज हैं। वैसे ही रामदूत के रूप में परिचय है हनुमान जी का। हनुमान जी का परिचय क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रामदूत। क्या परिचय है? रामदूत। हनुमान जी का एक ही परिचय है, रामदूत। अपना परिचय गौन? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। हनुमान जी ने अपना परिचय ही गोल कर दिया। और याद रखो, जिसने अपना परिचय छुपा लिया, और आज तुम देख सकते हो राम जी का मंदिर बनने में 500 वर्ष लग जाता है, पर हनुमान जी का मंदिर तो गली गली में जहीं देखो वहीं पर बना हुआ है। बताओ, उन्होंने परिचय छुपाया था अपना, अपने परिचय को सामने नहीं लाया। मुझे नहीं, मेरा कोई परिचय ही नहीं है, मेरा परिचय रामदूत, राम जी का दूत। पर यह अहंकार, यह परिचय हमें देने नहीं देता। माता सीता ने जब उनको कहा कि अपना असली परिचय दो, तब उन्होंने कहा दासो हम कौशलेंद्रश्च, मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। अब रावण बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, और लोगों को भड़काने में बहुत माहिर था। तो हनुमान जी को देखा था कि अक्षय कुमार को मार के आया, मेरा बेटा को मार के आया है। अक्षय कुमार को कोई मार नहीं सकता था हनुमान जी के सिवा। अक्षय कुमार के पास यह वरदान था कि अंगद अगर जाते तो एक झापड़ में अंगद को खत्म कर देता। बृहस्पति के शिष्य थे अक्षय कुमार और अंगद जी, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए थे, एक ही साथ। वहां पर अंगद जी थोड़ा स्कूल में बच्चों में आपस में होता है ना, विद्यालय में, तो रगड़ते रहते थे रावण के बेटा को बीच बीच में। तो एक दिन गुरुजी समझाए, 2 दिन 3 दिन, एक दिन जब आकर के बोला ही तो रोज ही हमको मारते रहते हैं। तब बुला करके गुरुदेव ने कहा कि आज के बाद अगर एक झापड़, एक थप्पड़ भी मार दिया तो तेरा नाश हो जाएगा, तू वहीं खत्म हो जाएगा। तो फिर अंगद जी ने कभी उनको छुआ नहीं। तो इसीलिए अंगद जी की एक बात और है, अंगद जी ने जब कहा कि महाराज जाएंगे तो, पर आने में शंका है, क्योंकि उनको पता था, ये रावण को पता है कि ये हमको छुएगा तो मर जाएंगे और भेजेगा पहले उसी को, मरवा हमको देगा। महाराज चले तो जाएंगे पर आने में शंका है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जो शंका का लंका है उसको मैं ध्वस्त करके आता हूं, फिर जाकर के तुम टांग अड़ा देना और रावण को अपने टांग पे झुका देना। पहले तुम्हारा हम रास्ता साफ करके आते हैं। हनुमान जी ने रास्ता साफ किया। क्यों मारा अक्षय कुमार को? वो तो किसी को मार सकते थे, पर पहले अक्षय कुमार को मारा, समाप्त कर दिया। रावण ने पूछा कि मारने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही बात बन जाती। तो हनुमान जी ने कहा ये सब तो राजनीति की बातें हैं, कैसे बताऊं, हमारा छोटा भाई अंगद भी तो कुछ दिन के बाद आएगा, तो निष्कंटक बना दिया हूं। तुम्हारे मरे तो मरने वाला है नहीं, क्योंकि वो उस बाप का बेटा है जो तुमको कांख में दबा के घूमता था, तो तुम तो मार नहीं पाओगे। पर तुम्हारे बेटे को गुरु बृहस्पति का वरदान मिला हुआ था, इसलिए मैंने मार्ग निष्कंटक कर दिया। मार्ग, हनुमान जी सदगुरु के रूप में है। सदगुरु अपने अनुगत्यों का मार्ग कैसे निष्कंटक करते हैं ये देखते चलो। ये पूरा हनुमान चालीसा सदगुरु चालीसा के रूप में है। अगर ध्यान से पढ़ो, मैं कभी मिक्स करके इसको सोचता हूं करूं कि भगवान शिव जब पार्वती से गुरु गीता कह रहे हैं और गोस्वामी जी हनुमान चालीसा कह रहे हैं, इन दोनों को मिक्स करके, मिक्स वेजिटेबल जैसे बनता है, कभी बन के और प्रज्ञा के साथ, दिव्यता के साथ इसका श्रवण करो, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हनुमान जी सदगुरु, जीवंत सदगुरु के रूप में। अच्छा, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सदा रहते हैं। इसलिए गुरु भी जीवन में कैसा होना चाहिए?
बोलो, खाली फोटो से काम चली हो? रगड़ी कौन फिर? फोटो अगर रहे तो आशीष सिंह बस में आवे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, पर ऐसे एक बार अखबार देख लेते हैं तो कहते हैं चलिए चलिए ठीक करिए ठीक करिए ठीक करिए। गुरु सदा जिंदा चाहिए। वो शिष्य कभी शर्मिंदा नहीं होता है जिसका गुरु जिंदा होता है। जिंदा ही चाहिए, चिरंजीवी हैं सदगुरु, लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श, लिविंग हमारी तुम्हारी तरह। तब हनुमान जी को भड़काया, कहा अच्छा तू दास है, नौकर है, कर्मचारी है, हम तो सोचे हमारे बेटे को मार दिया। मेघनाथ ने मारा तुमको वो फांस, उसको भी खोल दिया, अशोक वाटिका उजाड़ डाली, तो हमको लगा कि कहीं का हिंद केसरी होगा, बड़ी भारी पहलवान होगा, कहीं का राजा होगा, तो तू तो नौकर निकला, दास। तो हनुमान जी ने फिर देखा माता की तरफ कि माता जी तो बहुत बेइज्जती कर रहा है रघुनाथ की। तो माता जी ने फिर प्रबोध दिया, कानों में कुछ कहा, और उसके बाद हनुमान जी ने दोनों मुष्टिका बांध के और रावण के भरे दरबार में और गर्जना करते हुए कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। दास्ता तो करनी पड़ेगी, या तो काम की दास्ता करोगे, या दाम की दास्ता करोगे, या अपने नाम की गुलामी करोगे, या किसी के चाम की गुलामी करोगे। और इन गुलामी को करते करते गुलाम ही आओगे पृथ्वी पर, और गुलाम ही जाओगे, और फिर पशु के रूप में आओगे। लेकिन जिसने राम की दास्ता स्वीकार कर ली, वो गलियों में और घरों में पूज्य हो जाएगा हनुमान जी की तरह। इसलिए हमारी आइडेंटिटी अगर तुम्हें भी अपने बनाने हो, क्या विजिटिंग कार्ड, तो यही बनाना एकमात्र। जहां जाओ अपने भगवान, अपने इष्ट और अपने गुरु का ध्वज लेकर के जाओ। कोई परिचय भी पूछे, कहो कि गुरु का दास आया है द्वार पर, आपके द्वार पर आया गुरु का संदेश लेकर के। कोई करके तो देखे, कोई बन के तो देखे, पर सारी लड़ाई नाम की है। देख नहीं रहे, भिड़ जा रहे हैं लोग, 8-8, 10-10 साल से रह रहे हैं, भिड़ जा रहे हैं, सहन नहीं हो पा रहा। भक्ति भी कर रहे हैं पर नाम भी है, अभी गरिमा गई नहीं है, अभी शून्यता आई नहीं है। 10 साल हो गए, 5 साल, पर मिला कुछ नहीं, जीरो, और आगे भी नहीं मिलेगा, असंभव है। क्योंकि सुन रहे हैं हनुमान चालीसा, सुन रहे हैं हनुमत चरित्र, रह रहे हैं गुरु की शरण में, पर अहंकार तुंग होकर के बोलता है। थोड़ा सा बैठने में अगर सोफा न मिले तो टोपा उतर जाएगा, थोड़ा कोई धक्का दे दे तो एक से लेके पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का उद्धार कर देंगे। और हम हनुमान जी की कथा सुन रहे हैं। चलो टाइम पास करने हम भी आए हैं, तुम भी करो, टाइम ही तो पास कर रहे हैं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। ये अंताक्षरी चल रही है, हमको भी खूब पता है कि हमारे टरटराने से तुम्हारा कुछ होना नहीं है, और तुमको भी खूब पता है कि इसके टरटर करने से हमारे भीतर कोई परिवर्तन होना नहीं है। हम तो आश्वस्त हैं, इसलिए हमको दुख उख नहीं होता, और आश्वस्त हैं इसीलिए कहते हैं भाई माई को एक थोड़ा ठीक दिया करो, गर्जा करें, परिणाम तो हमको पता ही है। बोला फिर क्यों कथा करते हो? बोला कथा इसलिए करता हूं कि लोगों को शास्त्र की बातें सुनाने के क्रम में लोगों को समझ आए ना आए, पर सबसे बड़ा श्रोता मैं खुद हूं। जो मैं सुनाता हूं कहीं मैं न भूल जाऊं, मैं उस चरित्र का पालन करूं, मैं हनुमान जी के आचरण के पीछे चल सकूं, इसलिए कथा सुना देता हूं। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन,
कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा शिष्य हो, कितना भी दीक्षित हो, बगैर दीक्षित हो, पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। चाह गई चिंता गई, अब मनवा भई बेपरवाह। और जिनको कछु नहीं चाहिए, उनका नाम है साहन का साह। वही शहंशाह है दुनिया में। चाह नहीं रखते, कोई चाह नहीं रखते। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुना है ना, बचपन में हमने भी पढ़ा था इसको। तो कोई चाह नहीं, और ऐसी ही चाह बेचाह के आओ यहां पर। एक आदमी कह रहा था बिना चाह के तो आ जाएंगे, लेकिन बिना चाय के नहीं आ सकते। चाय तो महाराज जी पिलाना ही पड़ेगा, तब आएंगे। तो बिना चाह के आओ, चाय तो हम पिलवा देंगे तुमको। पर हनुमान जी के चरित्र से यही सीखना है मैया। हनुमान जी जब सीता जी को बचा सकते हैं, जानकी जी को बचा सकते हैं, इतना ज्यादा तनाव, इतना ज्यादा अवसाद, तो फिर हमारी तुम्हारी क्या हस्ती है। चाहे जितना भी डिप्रेशन हो, संकट हो, चिंता मत करो। जो हनुमंत मां सीता की रक्षा कर सकते हैं, वो हमारी भी रक्षा कर सकते हैं। उन हनुमंत पर इतना भरोसा तो हमें करना होगा।